Hello students, in our previous video we discussed that how to calculate mean of a grouped data. So grouped data का mean find करने के लिए जो first method पढ़ा था आपने पढ़ा था direct method. अभी second method हम पढ़ेंगे. Second method है assumed mean method. The formula of assumed mean method to calculate the mean is given to you, that is mean is equals to a plus summation of fi di divided by summation of fi, where di is known as the deviation and the formula of deviation is xi minus a, where xi is the class mark and a is the one among xi. xi में से कोई सा भी एक assume कर लेंगे अपन डाटा जिसको बोलेंगे a, that is one among xi called assume mean, and the formula of di is xi minus a, where xi is the class mark, that is the formula of class mark is upper limit plus lower limit divided by 2. So first of all we calculate xi, then after that we calculate di, and the formula of di is xi minus a, where a is the assumed mean, that is among the mean, assumed mean or one among xi. xi जो डाटा है उसमें से कोई सा भी एक assume कर लेंगे डाटा को, उसको बोलेंगे अपन assumed data. Now this is the formula, that is a plus summation of fi di divided by summation of fi. Now we understand this formula or this calculation by using a question. The question is given to you, a class interval is given to you in a question, and a frequency is also given. A class interval is 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10. A class interval is given to you, and the frequency of each class interval is given to you, that is 1 से लेके 3 की जो क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 9, 3 से लेके 5 का जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 22, 5 से लेके 7 की जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 27, 7 से लेके 10 का जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 17. ना क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन. यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है. अब मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने के दो फॉर्मूले, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड अज्यूम मीन मेथड. तो इस क्वेश्चन को मैं मीन कैसे फाइंड करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, अज्यूम मीन मेथड से. तो अज्यूम मीन मेथड से फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, उसको आप एज इट इज लिख लेंगे टेबल के फॉर्म में. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास लिख लिया आपने 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 7, 7 से लेके 10. देन आपने क्या लिख ली, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 9, 22, 27 एंड 17. ये क्वेश्चन का पार्ट है फर्स्ट टू टेबल. फर्स्ट टू टेबल के बाद जो थर्ड टेबल बनेगी अपनी क्लास मार्क की बनती है ऑलवेज क्लास मार्क. अगर आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकालोगे तो भी क्लास मार्क बनेगा, और जब आप मीन निकालोगे अज्यूम मीन मेथड से तो भी क्या बनेगा, क्लास मार्क वाली टेबल तो बनेगी. क्लास मार्क निकालने का वही फॉर्मूला, जो क्लास इंटरवल गिवन है उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड करेंगे. तो क्लास मार्क दैट इज xi, फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. पहली क्लास इंटरवल के लिए निकालना है क्लास मार्क, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, दैट इज 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2. 3 प्लस 1 इज 4, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2. सो क्लास मार्क इज 2 फॉर फर्स्ट क्लास इंटरवल. नाउ फॉर सेकंड क्लास इंटरवल 3 to 5, 3 to 5 क्लास इंटरवल के लिए अगर मेरे को क्लास मार्क निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अगेन 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इज 8 एंड 8 डिवाइड बाय 2 इज 4. नाउ थर्ड क्लास इंटरवल की बात करें तो 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 और 7 प्लस 5 दैट इज 12, 12 डिवाइड बाय 2 इज 6. नाउ 8, नाउ लास्ट क्लास इंटरवल की बात करें तो 10 प्लस 7 17, 17 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8.5. नाउ क्लास मार्क निकाल लिया आपने, क्लास इंटरवल को यूज करके क्या निकाल लिया, क्लास मार्क. और इसको भी हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द मिड वैल्यू ऑफ अ डाटा, डाटा की मिड वैल्यू. क्लास मार्क निकाल लिया ना. क्लास मार्क निकालने के बाद अब आपको इन क्लास मार्क में से एक अज्यूम करना है कोई भी एक डाटा. कोई भी एक डाटा अज्यूम कर सकते हैं अपन. जनरली हम लेकिन करते क्या है, मिडिल डाटा अज्यूम करते हैं. आप कोई सा भी अज्यूम कर सकते हो इस डाटा में से. मैंने अज्यूम कर लिया 4, तो मैंने 4 को ऐसे सर्कल बना दिया. इट मीन्स जो ए की वैल्यू है, जो आपने एक डाटा अज्यूम किया है इस xi में से, वो क्या अज्यूम किया आपने 4. नाउ 4 इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4. इट मीन्स a अज्यूम्ड मीन का जो a है वो क्या हो गया 4.
नाउ उसके बाद कैलकुलेट करेंगे फोर्थ टेबल के लिए, दैट इज डी आई, एंड द फॉर्मूला ऑफ डी आई इज एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज एक्स आई ऑफ ईच क्लास इंटरवल, एंड ए आपने अज्यूम कर लिया है 4। नाउ तो फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए जब डी आई निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 2 फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए, और माइनस करना है ए जो मीन आपने अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है आपने, ए की वैल्यू 4, तो 2 माइनस 4 इज माइनस 2। सेकेंड क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो एक्स आई क्या है 4, और अज्यूम भी क्या किया है 4, तो 4 माइनस 4 इज 0। थर्ड क्लास इंटरवल की बात करें तो एक्स आई क्या है 6, एक्स आई 6 है, एंड माइनस किसको कर रहे हैं अपन, ए को, अज्यूम किया अपन ने 4, तो 6 माइनस 4 इज 2। नाउ फोर्थ क्लास इंटरवल के लिए दैट इज 8.5 माइनस 4 दैट इज 4.5, तो डी आई निकाल लिया आपने, दैट इज -2, 0, 2 एंड 4.5। नाउ जो डी आई कैलकुलेट कर लिया है तो अब क्या कैलकुलेट करना है, एफ आई एंड डी आई का प्रोडक्ट, एफ आई फ्रीक्वेंसी एंड डी आई डेविएशन, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 9, 22, 27, 17, और डी आई आपने निकाल लिया कैलकुलेट करके -2, 0, 2 एंड 4.5। मीन्स अब मल्टीप्लाई करना है डी आई को किससे, एफ आई से। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए एफ आई है 9 और डी आई -2, तो 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग मेरे को एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -18। सेकंड टेबल के लिए 22 सेकंड क्लास इंटरवल के लिए 22 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से, तो कितना आएगा 0। नाउ थर्ड क्लास इंटरवल के लिए 27 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, दैट इज 54। फोर्थ क्लास इंटरवल के लिए 17 को मल्टीप्लाई करूंगा 4.5 से, तो आएगा 76.5। तो ये टेबल कंप्लीट हो गई। टेबल के अकॉर्डिंग क्लास और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन थी, क्लास मार्क निकाल लिया आपने, दैट इज द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास। ना क्लास मार्क निकालने के लिए क्या निकाला आपने, इसमें से एक अज्यूम मान लिया आपने 4, और उसके अकॉर्डिंग क्या निकाल लिया डी आई, फॉर्मूले से एक्स आई माइनस ए फॉर्मूला लगा के डी आई निकाल लिया। डी आई निकल गया, एफ आई क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड द मीन by using assume mean method. The formula is given to you, that is mean of an assume mean method, mean is equal to a plus summation of fi di divided by summation of fi। मतलब सम करना है सारी फ्रीक्वेंसी को और सम करना है fi और di का जो भी मल्टीप्लिकेशन निकला है उन सबको सम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम कर लेते हैं अपन fi di, जो fi di का मल्टीप्लिकेशन निकला इनका सम जब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आया 112.5, एंड डिवाइड करेंगे समीशन ऑफ एफ आई से, मीन्स फ्रीक्वेंसी का समीशन, फ्रीक्वेंसी को सम करना है, तो फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन है सबको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 75। अब सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई बाय अज्यूम मीन मेथड। ए क्या है यहाँ पे, जो आपने अज्यूम किया था एक्स आई में से कोई भी एक डाटा आपने 4 अज्यूम किया था, तो ए के प्लेस में 4 पुट कर दिया, प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का समीशन, एफ आई डी आई का जो प्रोडक्ट था उसका सम निकाल लिया आपने कितना 112.5 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई का समीशन कितना निकला था, दैट इज 75, तो पुट कर दी वैल्यू, दैट इज 75। इन दोनों को डिवाइड किया तो है 4.5 डिवाइड बाय 3, 4.5 को 3 से डिवाइड किया तो कितना है 1.5 में क्या ऐड कर देंगे अपन फाइनली 4, तो 4 प्लस 1.5 दैट इज 5.5। सो द फाइनल मीन ऑफ द डाटा इज 5.5। तो ये कौन सा मेथड है मीन फाइंड करने का, ये है अज्यूम्ड मीन मेथड, डाटा में से जो xi में से कोई एक मीन अज्यूम करते हैं। तो दिस इज द 2 मेथड्स जो अभी अपन ने डिस्कस किए। फर्स्ट मेथड में अपन ने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड करने का, सेकंड में अपन ने किया है अज्यूम मीन मेथड टू फाइंड द मीन। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।